आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग देशों से इंस्पायर है, यानी जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कोई एक रात में रेडी नहीं हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के जो बेस्ट आइडियाज़ थे ना वो उनका कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया अडॉप्टेड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम यूएसए। सेकेंड, इन इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करेगा राज्यसभा में। मतलब हमारे यहाँ जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो उसका इलेक्शन नहीं होता है। जब वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे मान लिया जाता है कि ये हमारा राज्यसभा का चेयरमैन भी है, तो उसके लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता। आर्टिकल 63 टू 71 तक ये मेंशन है। और जो मेन रोल है वाइस प्रेसिडेंट का, जब हमारा प्रेसिडेंट ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है या फिर एब्सेंट है किसी भी तरीके से, तो वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। सारी पावर्स मिलती हैं उनको। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो इलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो हमने तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने यूएसए से ली है, तो इलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट का वो भी हमने यूएसए से ही ली है। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट पे। तो आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट टेक फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट्स। जो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया है। इंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज़ बेसिक राइट विच नो गवर्नमेंट कैन टेक अवे। मतलब ये एक बेसिक राइट है जो गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती। मेंशन इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35। ये पार्ट 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से 35 तक। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज़ इंस्पायर्ड बाय यूएस मॉडल। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो यूएस मॉडल पे बेस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से। जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है लॉ बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम होता है जो लॉ बने हैं उनको एग्जीक्यूट करना। जैसे लेजिस्लेचर का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये लॉ बनाते हैं तो इन्हें ये है लेजिस्लेचर। और जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गया, ये सब एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। तो ये जो होते हैं इनका बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जुडिशियल सिस्टम में। इट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो भी लॉ हमारे पार्लियामेंट ने बनाया तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनको नलीफाइड कर सकता है यदि उसे लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। तो अब कोई बिल है, लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, प्रेसिडेंट के पास साइन हुआ, फिर एक्ट बन गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उसने जब नलीफाइड कर दिया तो हम लोग इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी को प्रोसेस को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। आइडिया वॉज टेकन फ्रॉम द यूएस केस मेलबर्न वर्सेस मेडिसन 1803। मतलब अगर सोर्सेस था इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, अदरवाइज ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हम फर्स्ट टाइम जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे आया था, ये मेलबर्न वर्सेस मेडिसन केस हुआ था। अब हमारे इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 32 में ये मैंशन है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस। द इम्पीचमेंट प्रोसेस इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट का मतलब होता है जैसे प्रेसिडेंट हो गया उनकी पोस्ट से उनको हटा देना। द प्रेसिडेंट मिसयूज द पावर दे कैन बी इम्पीच्ड। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास बहुत सारी पावर होती हैं और कई बार वो उस पावर का मिसयूज़ करते हैं, तो इसलिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जाती है। और जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है उनको हटाने का जो तरीका है वो हमने यूएस से लिया हुआ है। और ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है ये हमारे अंडर आर्टिकल 61 में दी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट है उसको अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो उसे इम्पीच किया जा सकता है।
इन द सेम वे आर्टिकल 124 सेक्शन 4 में रिमूवल ऑफ जजेस भी मेंशन है, और वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रियम्बल प्रियम्बल भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, और वी द पीपल ये डायरेक्टली हमने यूएस से उठाया है, और कुछ हमने अपना यूनिक टच दिया, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट। वैसे सोशलिस्ट तो यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट है, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। और ये जो वर्ड्स हैं ना, वो कोर आइडियाज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये भी हमने यूएस से लिया है। पीआईएल का मतलब है एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ राइट ऑफ द पब्लिक आर वायलेट, मतलब कोई भी सिटीजन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है यदि पब्लिक का कोई भी राइट वायलेट हो रहा है। ठीक है। अब एक फेमस केस था जो सबसे पहला केस माना जाता है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, किस पार्ट को किस कंट्री से लिया गया है, इन पांचों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। थैंक यू।